हेलो स्टूडेंट्स, इन योर प्रीवियस लेक्चर हमने कार्बन एंड इट कंपाउंड्स दैट इज चैप्टर नंबर 4 ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा था, जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग की वजह से बनता है। हमने वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ा था, दैट इज कैटिनेशन। और कैटिनेशन क्यों स्टेबल है? बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। और इस कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से ही है जो कार्बन है बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है। फिर मैंने आपको थोड़ा सा ऑफलाइन लेक्चर में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन का इंट्रोडक्शन भी दिया था। सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही है आपके पास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स आर दी कंपाउंड्स formed by sharing of electrons between hydrogen and carbon only. कार्बन एंड हाइड्रोजन जब आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं और रिजल्टेंट एक कंपाउंड बनाते हैं, जो कंपाउंड बनता है दैट इज योर हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? जिनमें आपका सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, ठीक है। दोज आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एंड रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल लाइन, ठीक है। अब आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें आपके दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स या दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं। दो से ज्यादा आपके पास ये 3 आ गए और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, तो ये डबल स्टिक से रिप्रेजेंट होते हैं और ये 3 स्टिक से, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर्स। एक तरह के टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। एक ही केमिकल फॉर्मूला के हाइड्रोकार्बन को आप बेसिक स्ट्रक्चर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब बेसिक स्ट्रक्चर्स का यहाँ पे क्या मतलब है? डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पर्टिकुलरली आपके पास क्या है यहाँ पे? चेन्स, रिंग्स और ब्रांचेस। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या है। अब तक हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में जैसे कि मैंने आपको बताया था मीथेन का। मीथेन में सिंपल हमने बताया था कि कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 चाहिए होते हैं, इसलिए वो हाइड्रोजन का एक एक शेयर कर लेता है, ठीक है। तो उसने यहाँ पे हाइड्रोजन का एक एक शेयर किया और अपना ऑक्टेट क्या किया था? पूरा। ये हमने पिछले चैप्टर में करा था। तो इस तरह से जो आपका जो कार्बन है उसने एक कंपाउंड बनाया दैट इज योर मीथेन। अब उससे थोड़ा अप लेवल पे जाते हैं, तो नेक्स्ट ट्राई करते हैं आपका C2H4। अब यहाँ पे आपको इजीली विजिबल है कार्बन कितने हैं आपके पास? 2। और हाइड्रोजन कितने बोल रहा है ये? 4। तो मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ लिख दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। तो आपके पास यहाँ पे कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। तो एक एक हाइड्रोजन के पास है, एक एक मैंने हाइड्रोजन का लिख दिया। तो ये तो इसने इसके साथ शेयर कर लिया, ये वाला इसने इसके साथ शेयर कर लिया, ठीक है। ये वाला इसने इसके साथ शेयर कर लिया और ये वाला इसके साथ। कुछ इस तरह से इसने शेयर कर लिए यहाँ पे। तो आपके पास C2H4 में यहाँ पे देखिए, अगर ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मैं क्या बोल रही हूँ इसे? इथेन। ये क्या है यहाँ पे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब ये सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड ही शेयर कर सकता है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या रह जाता है यहाँ पे? अनस्टेबल। तो मतलब क्या होगा यहाँ पे? C2H6। क्या होगा यहाँ पे? C2H6। तो मतलब कि यहाँ पे आपके पास जो है कार्बन को सेटिस्फाई करने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए? कार्बन का ऑक्टेट पूरा करने के लिए आपको कितने हाइड्रोजन चाहिए? 6। तो इथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है आपके पास? C2H6।
एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, 3, एक हाइड्रोजन इसके साथ। तो ये तो हो गया आपके पास क्या, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जिसमें कि आपके कार्बन का ऑक्टेट उसने 3 हाइड्रोजन के साथ लिंक करके फॉर्म कर लिया। अब अगर इसे सिंबॉलिकली, अब क्या हम रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबॉलिक स्ट्रक्चर। सिंबॉलिक स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखो 1 बॉन्ड शेयरिंग को कुछ इस तरह का हमारा भी डायग्राम था। 1 बॉन्ड शेयरिंग को हमने किससे रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे एक स्टिक से। H इधर था, 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 H इधर था। इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे थे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में। अब हमने ये जो शेयरिंग हो रही है इसे किससे रिप्रेजेंट करना है, एक स्टिक से। तो C2H6 का स्ट्रक्चर क्या बना, सिंपल, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपके पास यहाँ पे, सिंबॉलिक स्ट्रक्चर ऑफ C2H6। अब ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे, इथेन की। अगर यहाँ पे इस बॉन्ड, इस जो आपके पास कंपाउंड है इसे अनसैचुरेटेड करना हो, अनसैचुरेटेड में आपके पास क्या है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। इसी स्ट्रक्चर में हम अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करवा रहे हैं यहाँ पे कार्बन के, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करवा रहे हैं, तो मतलब कार्बन के अब कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री बचे, 1 इधर से 1 इधर से, कितने बचे, 3, ठीक है। कैसे, ओनली 2, देखिए कैसे, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। हमने 2 शेयर करवाने हैं तो हम यहाँ से इधर ये सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं और यहाँ से इधर, तो रिमेनिंग कितने बचे हमारे पास, 1 2 3 एंड 4। तो 4 ही बचे, मतलब आपको हाइड्रोजन कितने चाहिए, 2 ही, 2 इधर और 2 इधर, मतलब ये क्या बना आपके पास, C2H4। बट यहाँ पे डबल बॉन्ड होने की वजह से ये क्या बन गया, यहाँ पे अनसैचुरेटेड। अब इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को क्या कहलाया जाता है, एल्कीन और एल्काइंस, ठीक है। क्या बोलते हैं इन्हें, एल्कीन और एल्काइन, जिनमें 2 बॉन्ड होते हैं। जिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आपके 2 बॉन्ड होते हैं, दोज आर कॉल्ड एल्कीन्स। ENES होता है, वो डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। ANE क्या होते हैं, ये एल्केन। एल्केन एक जनरलाइज नेम है जिनमें सिंगल बॉन्ड शेयर हो रहा है, उनके लिए। यहाँ पे इथेन भी हो सकता है, मीथेन भी हो सकता है, प्रोपेन भी हो सकता है। अब ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन क्या है, अभी आपको जब नेमिंग बताई जाएगी इनकी कार्बन कंपाउंड्स की, हाइड्रोकार्बन्स की, उसमें आपको पता चल जाएगा। बेसिकली ये सिर्फ क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इथेन का मतलब है 1, मीथेन का मतलब है 2, प्रोपेन का मतलब है 3। सिंपल आपकी क्या है, का नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की काउंटिंग। अब जो ये प्रीफिक्स है, ये तो आपका सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बता रहा है आपको किसी भी कंपाउंड में। अब जो ये एन और इन है, ये क्या बता रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जा रहे हैं कार्बन के बीच में। यहाँ पे कितने शेयर हो रहे हैं, 1, और यहाँ पे कितना हो रहा है, 2। अब जहां पे आपके 3 शेयर हो रहे हों, अब जहां पे आपके 3 शेयर हो रहे हैं कार्बन के बीच में, तो आपका इंडिविजुअल कितना बचता है, एक ही बचता है हाइड्रोजन का, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे जो है मिथाइन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या आ जाता है, C2H2। इस तरह के स्ट्रक्चर्स की एक लिमिटेशन है, मतलब कि एक ही स्ट्रक्चर के, जैसे आपका मीथेन है, मीथीन है, इस तरह के कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जो हर स्ट्रक्चर में स्टेबल नहीं होते। मतलब जितना स्टेबल आपका मीथेन है उतना स्टेबल आपका मीथीन और मिथाइन नहीं होगा। और कुछ तो ऐसे कंपाउंड्स हैं जो ट्रिपल बॉन्ड में एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो मतलब आपको लिमिटेड स्ट्रक्चर्स हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये तो आपके, देखिए मैं बता रही थी कि विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर्स आपके कैसे फॉर्मूलाज चेंज हो सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो फॉर्मूला है वो सेम रहे, मतलब C2H6 ही रहे आपके पास, बट जो फर्दर स्ट्रक्चर है कंपाउंड का वो चेंज हो जाए।
अब देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि जो टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर हैं वो क्या हैं आपके पास, चेन, ब्रांच्ड और रिंग। अब हम फर्दर वो करेंगे। तो आपके पास चेन, ब्रांच्ड और रिंग क्या होता है, उससे आपको पता चल जाएगा कि एक ही केमिकल फार्मूला के या एक ही कंपाउंड के फार्मूला के डिफरेंट स्ट्रक्चर कैसे हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, चेन स्ट्रक्चर। चेन स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो आपका कार्बन होता है वो सिंपल एक लाइन में ही अटैच्ड होता है। हर बार हमारी ये कोशिश रहती है जो कार्बन है उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हों, 1 2 3 एंड 4। शेयर कर रहा है तो 8 पूरे हो रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये आपका सिंपल चेन स्ट्रक्चर है। अब आ जाती है ब्रांच की बात। ब्रांच में क्या होता है, एक ही कार्बन से 2 या 3 कार्बन अटैच्ड होते हैं, देखिए ऐसे कुछ। ठीक है, 3 कितने कार्बन से, 1 2 3 यूज करा है ना मैंने, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। अब देखिए कार्बन की, इस वाले कार्बन की, जो बीच में कार्बन है इसकी 4 वैलेंसीज हमें, 4 बॉन्ड्स हमें क्रिएट करना है। 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया। अब इसमें एक हाइड्रोजन लग सकता है तो मैंने क्या लगा दिया, H। ठीक है, इसका एक यहाँ पे है तो इसमें कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3। इसका यहाँ पे एक ही बॉन्ड शेयर हो रहा है तो इसमें कितने लगेंगे, 3। तो इस तरह से एक ही कार्बन से फर्दर आगे 2 या 3 कार्बन अटैच हो, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, आपका ब्रांच। अब आ जाता है आपका रिंग स्ट्रक्चर। रिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक रिंग की शेप बनती है। पूरा प्रॉपर रिंग तो नहीं होता बट एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है ये। अब देखिए मैंने यहाँ पे 3 यूज करे हैं तो कुछ इस तरह से होगा, मतलब आपस में ही ये कनेक्टेड होंगे, एक सी ये, एक सी ये, एक सी ये, मतलब गोल सा होगा। तो इस तरह से जो आपके रिंग, ब्रांच्ड और चेन स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जो कि मैं आपको बता रही हूँ एक ही केमिकल फॉर्मूला के डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तो कंपाउंड्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आपके पास क्या होता है, कंपाउंड्स विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, अलग। जैसे कि मैंने आपको रिंग और ब्रांच बताया। अब एक एग्जांपल लेते हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक, ताकि आप बाद में वेरीफाई कर सको। C4H10। वैसे तो मैंने आपको बना के दिखाई दिया है अभी कि स्ट्रक्चरल आइसोमर कैसे हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको 3 कार्बन कंपाउंड लिए, पहले सिंपल उसको चेन में दिखाया, फिर ब्रांच में दिखाया, फिर रिंग में दिखाया। अब C4H10 का भी मैं करके दिखा देती हूँ। 4 कार्बन लेने हैं आपको, 4। ठीक है, H10। ये क्या आ गया आपके पास, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, सॉरी चेन स्ट्रक्चर। फिर अगर मुझे इसका ब्रांच स्ट्रक्चर बनाना हो, ठीक है, अब देखिए 1 2 3 एक कार्बन यहाँ लग सकता है। ठीक है, ये आ गया आपके पास यहाँ पे ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। आपकी बुक में हाइड्रोजन ऊपर नीचे भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस हमें ये देखना है कि कार्बन के जो 4 बॉन्ड हैं वो पूरे बनने चाहिए। ठीक है, अब अगर इसी फॉर्मूला का आपको एक रिंग स्ट्रक्चर बनाना हो तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब जो आपके पास ब्रांच्ड और रिंग स्ट्रक्चर है वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों ही हो सकता है। मतलब कि अगर इसका यहाँ पे आप 2 बॉन्ड लगाते तो एक हाइड्रोजन कम हो जाता। ठीक है, तो हम यहाँ पे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म कर रहे हैं। अब रिंग में देखते हैं कैसा होगा। यहाँ पे आपके पास 4 है, 1 2 3 एंड 4। तो रिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है आपके पास, बेसिकली सिंगल हाइड्रोजन ही आपका अटैच हो सकता है। 4 हो गया आपके पास, तो 1 2 3 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे जो आपके कार्बन है उसकी सिर्फ 3
हर जगह सिर्फ 3 वेरीफाई हो रहा है, 1 2 और 3। तो हम क्या करेंगे, इनको बीच में डबल बॉन्ड डाल देंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड डाल देंगे, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, एक डबल बॉन्ड डालने से ये क्या बन गया हमारे पास, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बट देखिए अब यहाँ पे हाइड्रोजन की जो है वो क्या है, हाइड्रोजन की हमारे पास जो है वैल्यू कम होगी, जबकि हमें यहाँ पे 10 डालने हैं। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में ये फॉर्म नहीं हो सकता कंपाउंड, ये सिर्फ लिंक्ड और ब्रांच स्ट्रक्चर ही फॉर्म कर सकता है। ये बहुत ही लार्ज कंसेप्ट है, ये आपको आगे जाके पता चल जाएगा। बट फिलहाल आप बेसिक इतना याद रखिए, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर कितने हमारे पास, ब्रांच, चेन और रिंग। एक ही फॉर्मूला के आप एक से ज़्यादा टाइप के स्ट्रक्चर बना सकते हो। ठीक है, जो आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें डबल बॉन्ड होते हैं, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को एल्केन और एल्काइन कहा जाता है, ENE और YNE। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं आपके पास, देखो अभी जो आपका हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है ना, जो आपके पास नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें क्या किया जाता है, ये नॉर्मल कंपाउंड है, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स है। अगर हमें इनसे एक स्पेसिफिक चीज बनानी हो, जैसे मान लीजिए आपको अल्कोहल बनाना हो, तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देंगे और अल्कोहल का थोड़ा सा जो है एक हेटेरोजीनस एटम इसके साथ अटैच कर देंगे, हेटेरो एटम। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे एटम ऐड किया जाता है, एक एलिमेंट ऐड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड योर हेटेरो एटम। क्या कहलाते हैं ये, हेटेरो एटम। और ये जो हेटेरो एटम्स होते हैं इनकी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है, इनकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होने की वजह से ये उस कंपाउंड की फंक्शनिंग डिपेंड क्रिएट करते हैं, कि मतलब वो कंपाउंड आगे कहाँ यूज हो सकता है। अब देखिए यहाँ मैंने OH लगा दिया, OH किसका सफिक्स है, अल्कोहल का। OH एक अल्कोहल जो आप डेली यूज में देखते भी हो, एल्डर्स आपके टेक करते हैं अल्कोहल, वही वाला है। बट अल्कोहल सिर्फ उसी में नहीं होता, अल्कोहल आपके नेल पेंट रिमूवर में होता है, आपके जो ये आप ग्लास क्लीनर होता है जो उसमें आपका अल्कोहल होता है, आपके डिओड्रेंट्स उनमें भी अल्कोहल होता है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में। अब जो यहाँ पे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, चेन, ब्रांच्ड और रिंग। अब आप बोलोगे कि मैम जब हम चेन स्ट्रक्चर से काम चला रहे थे तो हमने ब्रांच्ड और रिंग क्यों बनाया। इनसे क्या होता है, इनसे एक कंपाउंड की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, उसकी स्ट्रेंथ, उसका रेडियस, इस हिसाब से जो है हम उसकी यूटिलिटी डिसाइड कर सकते हैं कि हमें वो कंपाउंड यूज कहाँ करना है। ठीक है, उसी हिसाब से आपके ये हेटेरो एटम्स होते हैं। हेटेरो